पटना यातायात पुलिस की तरफ से ये कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ में मिल करके, जो एनसीसी उड़ान जिसको आप बोलते हैं, उनके साथ मिल करके एक पटना की यातायात व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण सर्वे करवाया गया। क्योंकि का जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ों का डाटा है, जैसे कितने चालान की कार्रवाई हम लोग करते हैं, कितनी शमन की कार्रवाई की जाती है, किस एरिया में शमन की कार्रवाई ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। सिमिलरली रोड एक्सीडेंट्स कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, किस सड़क पे ज़्यादा होते हैं। लेकिन परंतु जाम को लेकर के हमारे पास इस प्रकार का कोई डाटा नहीं था। और बार बार जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती थी उसके अंदर काफ़ी बार लोगों की ये दिक्कत होती थी कि सर हम लोग पटना में आते हैं तो पटना में ही जाम सबसे ज़्यादा है, दिल्ली में जाम लगता नहीं है, चेन्नई में जाम लगता नहीं है। तो उसी के अंदर रिसर्च करते हुए हमने देखा एक टोम रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट है। उसके अंदर पूरे पूरे वर्ल्ड की लगभग 50 से 55 सिटीज़ को उसने आकलन किया था। उसके अंदर पटना शहर नहीं था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर एवरेज स्पीड तथा आपको एवरेज 10 किलोमीटर चलने में कितना समय किसी आदमी को लगता है वो निकाला गया था। उसके अंदर दो मेथडोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। एक है आपका गूगल मैप्स, जिसके अंदर गूगल की डाटा एनालिटिक्स की मदद लेकर के हर घंटे उसके अंदर आकलन किया जाता है कि यदि आप उस रूट पे चल रहे हैं तो आपको कितना समय लगता है। और दूसरा है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन। यही दो मेथडोलॉजीज़ यूज़ करके हम लोगों ने भी पटना ट्रैफिक पुलिस और एनसीसी के ने दोनों ने साथ में मिल करके ये सर्वे कराया है। इसके अंदर डाक बंगला चौराहा और सगुना मोड़ दो को केंद्र बिंदु माना गया था। डाक बंगला से हम लोगों ने लगभग 33 रूट और सगुना मोड़ से हम लोगों ने 7 रूट चिन्हित किए थे। ये रूट जो मुख्य स्थल हैं पटना में उन्हीं को लेकर के हम लोगों ने चिन्हित किए थे। उसके अंदर से कुछ एक थे, जैसे जो मुख्य रेलवे स्टेशन है, जैसे पटना जंक्शन, दानापुर रेलवे स्टेशन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना एयरपोर्ट, मुख्य पर्यटक स्थल जैसे बिहार म्यूजियम, गोलघर, बापू टावर, पटना साहिब, मेजर हॉस्पिटल्स जैसे आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एम्स, और आपदा मोचन बल जो राज्य और केंद्र जो कि बीटा में स्थित है, वहाँ तक पहुँचने में यदि कोई आपदा होती है तो कितना समय ऑन एन एवरेज किसी कॉमन आदमी को लगता है। इसकी है एक साक्ष्य आधारित सर्वे है। और इसके अंदर जो यातायात की जो नीतियाँ हमारे द्वारा लगाई जा रही हैं उससे एक आकलन किया जाएगा कि वो नीतियाँ जो हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं और उनका परिणाम सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो टोम रिपोर्ट है उसके आधार पर कोलकाता के अंदर 10 किलोमीटर तय करने में लगभग 35 मिनट लगती हैं, दिल्ली में 23 मिनट और चेन्नई में 30 मिनट। इस सर्वे के आधार पर ये हमने जो सर्वे कराया ये लगभग 10 दिन के लिए चला था और सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये सर्वे हम लोगों ने करवाया है। इसका परिणाम कुछ इस प्रकार है। औसतन 10 किलोमीटर चलने में पटना में एक आदमी को 25 मिनट 12 सेकंड लगते हैं तथा औसतन स्पीड उसकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। इसके अंदर जो गूगल से जो हम लोगों ने डाटा निकाला है उसके अंदर थोड़ा सा वो ज़्यादा दिखा रहा था जो स्पीड है और जो एवरेज टाइम है। जो हम लोगों ने भौतिक सत्यापन उसका किया, एक सिविलियन गाड़ी के अंदर जो एनसीसी की टीम गई उन्होंने सत्यापन किया तो उससे थोड़ा सा कम दिखा रहा था। ये जो हमने आपको बताया ये एवरेज स्पीड है और एवरेज समय जो हमें लगता है वो है। इससे यह पता चलता है कि अन्य भारतीय शहरों के मुकाबले पटना का जो यातायात व्यवस्था है वह भी काफ़ी बेहतर और संतुलित है। हम लोग दिल्ली से थोड़ा ज़्यादा समय हमें लगता है, परंतु चेन्नई और कोलकाता के मुकाबले हमारा जो समय है वो काफ़ी ठीक है। पटना यातायात पुलिस का जैसे मैंने बताया कि उद्देश्य मेजर ये था कि इसके माध्यम से हमें ये पता चल सके जो भी पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, नए प्रोग्राम चलाया जा रहा है या किसी भी प्रकार से जो नए नीतियाँ लागू की जा रही हैं उसका परिणाम क्या है। इस तरीके का सर्वे जो है वो लगातार पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जाएगा हर 6 महीने में, क्योंकि कुछ बदलाव होते हैं, रोड के ऊपर बदलाव होते हैं, उसके अंदर यातायात व्यवस्था में बदलाव होते हैं, तो उसका परिणाम और जो नीतियाँ बदली जाती है उसका परिणाम एक आकलन करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये सर्वे हम लोगों ने कराया है। तो जो यातायात व्यवस्था है उसके निरंतर सुधार के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस कर्मठ है। और आप लोगों से यही अपील है सभी लोगों से कि आप यातायात व्यवस्था के अंदर जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं नियमों का पालन करके और अन्य चीज़ें करके उसका करें। धन्यवाद।